एक दिन सीता राम और लक्ष्मण जी एक जगह बैठे थे और एक जगह उन्होंने एक वृक्ष देखा। लक्ष्मण जी चले गए थे फल फूल लाने। राम जी वृक्ष को देखे और ऐसा वृक्ष था जिस पर बहुत सारी लताएं आ गई थी। आपने कभी कभी देखा होगा, पेड़ जब पुराना हो जाए, चाहे उसकी सेवा करने वाले लोग न रहें, तो उसमें लताएं आ जाती हैं। देखें ऐसा पेड़ कि नहीं? कौन कौन ऐसा वृक्ष देखें जिस पर लता आ जाए? जरा हाथ उठाना। हाथ उठाएंगे तो हम समझेंगे सुन रहे हैं, नहीं तो लगेगा ऐसे ही सब बैठे हैं। आप लोग देखे हैं? आगे में बैठी माता जी सब देखी हैं? तो हाथ उठाइए। कौन कौन देखे हैं? जरा हाथ उठाना। आप सब देख लिए। शुरू शुरू में नहीं देखते हैं क्योंकि ध्यान इधर उधर रहता है। एक बात पता है, संत कहते हैं कि भगवान की कथा कानों से नहीं सुनी जाती, आंखों से सुनी जाती है और कानों से उसका रस पिया जाता है। ये राम कथा का गुण है। आप आंख से नहीं सुनेंगे तो आपको आनंद नहीं आएगा। इसलिए भगवान की कथा को आंख से सुनिए और कान से उसका रसपान करिए, तो ध्यान देंगे। एक जगह वृक्ष है जिस पर लता आ गई है और लता में एक फूल खिल गया है। राम जी कहते हैं, सीता जी सामने देखो, कितना सुंदर वृक्ष है जिस पर इतनी सुंदर लता आ गई है और वृक्ष के सुंदरता को बढ़ा रही है। सीता जी कहती हैं, प्रभु लता कितनी सुंदर है जिसको इतने सुंदर वृक्ष का सहारा मिला है। राम जी कहते हैं, देवी सुंदर तो दोनों हैं, लेकिन ज्यादा भाग्यशाली वृक्ष है जिस पर इतनी सुंदर लता आ गई। किशोरी जी ने कहा, नहीं प्रभु, ज्यादा भाग्यशाली तो लता ही है। अब दोनों के कहने का मतलब है कि राम जी कहते हैं वृक्ष भाग्यशाली, माने वृक्ष माने पुरुष। कहने का भाव कि ज्यादा भाग्यशाली हम हैं जिनके जीवन में सीता जी के जैसी सुंदर पत्नी मिली है। लता स्त्री जाति की है। तो वृक्ष को भाग्यशाली कहने का मतलब कि वो अपने को भाग्यशाली कह रहे हैं। और सीता जी कहती हैं, प्रभु लता बड़ी भाग्यशाली है जिसको इतने सुंदर वृक्ष का सहारा मिला है, मतलब मैं बड़ी भाग्यशाली हूं जो आपके जैसे पति मिले हैं। अब राम जी कहते हैं वृक्ष भाग्यशाली और किशोरी जी कहती हैं लता भाग्यशाली। और फैसला नहीं हो रहा है कि दोनों में से कौन ज्यादा भाग्यशाली है। थोड़ा देर तक बात चला, फिर प्रभु ने कहा लक्ष्मण को आने देते हैं, उन्हीं से पूछेंगे। लक्ष्मण जी आए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण हम में और सीता में मतभेद हो गया है। कहा मतभेद क्यों प्रभु? कहा घबराने की बात नहीं है, एक छोटा सा विषय है, तुम्हें फैसला करना है। क्या बात है प्रभु? राम जी ने कहा, लक्ष्मण सामने में वृक्ष को देखो। मैं कहता हूं कि वृक्ष बहुत भाग्यशाली है जिस पर इतनी सुंदर लता आ गई है और वृक्ष के सुंदरता को बढ़ा रही है। किशोरी जी ने झट से कहा, लक्ष्मण मैं कहती हूं लता बड़ी भाग्यशाली है। अब तुम्हें फैसला करना है कि वृक्ष ज्यादा भाग्यशाली है कि लता। लक्ष्मण जी सोचते हैं, अगर वृक्ष को भाग्यशाली कह देंगे तो सीता जी नाराज हो जाएंगी और लता को भाग्यशाली कह देंगे तो राम जी नाराज हो जाएंगे, और हमको नाराज तो दोनों में से किसी को नहीं करना है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया हम कुछ नहीं कहेंगे, आप दोनों अपने से फैसला कर लीजिए। कहा, नहीं नहीं लक्ष्मण, हम दुख नहीं मानेंगे, तुम जो कह दोगे हम वही मान जाएंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया अगर पूछते हैं तो वास्तविकता तो ये है
कि वृक्ष भी भाग्यशाली नहीं है और लता भी भाग्यशाली नहीं है। कहा भाग्यशाली तो वो है जो वृक्ष और लता दोनों के छत्र छाया में आके विश्राम करता है। मतलब भाग्यशाली तो सुमित्रा नंदन लक्ष्मण है जो आप दोनों के सानिध्य में सुखी हो रहा है। राम जी बहुत खुश हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया वास्तव में हम ही भाग्यशाली हैं, आप दोनों नहीं हैं। तो राम जी अपने जीवन में ऐसे जीते हैं ताकि हमारे साथ रहने वाले को हमसे कष्ट ना हो। लक्ष्मण जी ख्याल रखते हैं कि कुछ ऐसा बात ना बोले कि सीता जी और राम जी को दुख लग जाए, और सीता जी ख्याल रखती हैं कि हम भी कुछ ऐसा ना करें जिससे लक्ष्मण जी और प्रभु को कष्ट हो। यहाँ भगवान मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाते हैं। कहते हैं तुम भी जब गृहस्थ बनोगे तो देखो हम गृहस्थ हैं, पत्नी के साथ रहते हैं लेकिन जीवन में कभी लड़ाई नहीं किया है, कितने प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं।